हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो 10+ स्कूल से टीचर्स वैकेंसी रिलीज़ हुई है एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर पोस्ट पर। वहीं पर सेकंड स्कूल की बात की जाए तो जीडी गोयनका स्कूल की तरफ से भी टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जिसमें आपको पे स्केल यहाँ पर दी जाएगी। एंड थर्ड वन की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है, परमानेंट पोस्ट है। एंड स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाए तो 80,000, पे लेवल 10 आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो पूरी डिटेल कवर करते हैं। अभी जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये आज के न्यूज़पेपर 14 जुलाई 2024 को आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको शो करें तो फर्स्ट स्कूल की बात की जाए तो उद्यान ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से पूरी नोटिफिकेशन जारी हुई। टीचर्स इन ऑल स्ट्रीम, पीजीटी में मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश एंड हिंदी में इनको रिक्वायरमेंट है। एंड यहीं पर एनटीटी में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, इक्विवेलेंट फॉर प्ले ग्रुप एंड नर्सरी, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी। सो एनटीटी के लिए आपके पास डिप्लोमा इन नर्सरी ट्रेनिंग, नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग होना चाहिए। टीजीटी पीआरटी में बात की जाए तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एंड इसी के साथ बीएड, डीएड, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करें तो डीएड, अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड आपके पास होना चाहिए इन साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़। तो ये 4 पोस्ट में इनको टीजीटी पीआरटी में इनको रिक्वायरमेंट है। एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर इनवाइटेड टू सेंड देयर रिज्यूमे टू इन्फो। जो आपके पास रिज्यूमे होगा आपको मेल करना है info@udyanschools.com। यहाँ पर आपको मेल करना है। उसके बाद वेन्यू जिज्ञासा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बदूसराय, न्यू दिल्ली, नियर सेक्टर 108, गुरुग्राम। तो अगर आपका ये इंटरव्यू होगा तो ये इन्होंने पूरा वेन्यू दे रखा है किस जगह पर होगा। ये आपको जाना नहीं है, बट आपको इन्होंने पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किस जगह पर पूरा यहाँ पर या रिटर्न टेस्ट या डेमो कुछ भी होगा तो वेन्यू उन्होंने मेंशन कर रखा है। और जो भी आपका सीवी है यहाँ पर प्रोसेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पर मेल करना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है। ये जॉब लोकेशन गुरुग्राम है एंड बेगूसराय, न्यू दिल्ली, नियर सेक्टर 108, गुरुग्राम की तरफ से। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की तरफ से टीचर्स वैकेंसी रिलीज़ हुई है। जॉब लोकेशन आपका अशोक विहार है, अशोक विहार, दिल्ली 52। फ़ोन नंबर इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वाइस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 8 ईयर एज पीजीटी इंक्लूडिंग 3 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड टीजीटी पीआरटी इंग्लिश में बीए और एमए, अगर बीए है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर एमए भी है तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस बीएड होना चाहिए। टीजीटी पीआरटी इंग्लिश पोस्ट के लिए बीए या एमए में से एक होना चाहिए प्लस बीएड। नर्सरी टीचर्स कैंडिडेट की बात की जाए तो 2 ईयर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स एनटीटी ईसीसी से करा हुआ होना चाहिए, मतलब 2 ईयर का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। काउंसलर की बात की जाए तो डिप्लोमा डिग्री इन बिहेवियरल साइंस एंड साइकोलॉजी में आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन। स्पेशल एजुकेटर की बात की जाए तो डिप्लोमा या डिग्री में से स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। फ्रेशर में आल्सो अप्लाई, जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट। आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे www.mapshokvihar.net। आप ये टाइप करें गूगल पर तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। वहीं पर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहां पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। एंड इसके बाद एंड सबमिट द सेम इन हार्ड टू द ऑफिस। तो प्रिंट आउट निकाल कर आपको फिल करके आपको 22 जुलाई से पहले आपको स्कूल जाकर सबमिट करना है। या अगर कोई इंटरेस्टेड है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो नोएडा की तरफ से है एपीजे स्कूल नोएडा, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी नोएडा, यूपी। यूपी की तरफ से है एपीजे स्कूल का नाम है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी में साइंस, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस।
एंड वहीं पर प्री प्राइमरी में मदर टीचर, टीचिंग असिस्टेंट की यहाँ पर नीड है। और एप्लीकेशन मस्ट पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय CBSE। तो उन्होंने मेंशन तो करा नहीं, मतलब अगर 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं जो कैंडिडेट यहाँ नोएडा काम करने के लिए, सो मैं अप्लाई ऑनलाइन विद इन 7 डेज़। सो आज ये 14 जुलाई को पब्लिश हुआ था। सो 14 जुलाई से आप विद इन 7 डेज़ के अंदर में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप यहाँ पर आप रिज्यूमे इनकी जो कर आप इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे apj.edu आप टाइप करेंगे, वहीं पर करियर के सेक्शन पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप वहीं जाकर विद इन 7 डेज़, 14 जुलाई को ये पूरी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है 14 जुलाई 2024 को, तो विद इन 7 डेज़ के अंदर में इसकी वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो ये APJ स्कूल नोएडा की तरफ से था। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आई होप आप लेते जा रहे होंगे, आप जिस भी स्कूल के लिए इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 2 स्कूल की तरफ से आ रहा है, ट्यूलिप्स इंटरनेशनल स्कूल्स। यहाँ पर अगर ये दिल्ली की तरफ से, दिल्ली भवाना रोड, दिल्ली 39 की तरफ से है ये पूरी नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है PGT फिज़िक्स, TGT साइंस, मैथ, लाइब्रेरियन, मेल योर CV, अपना रिज्यूमे अपना CV इनको मेल करना है। एंड प्लीज़ सब्जेक्ट में मेंशन करें, अप्लाई फॉर द सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप मेंशन कर रहे हैं। सो आप इसका मेल ID है principal.tulips@gmail.com। नेक्स्ट स्कूल की बात की जाए तो UP नोएडा की तरफ से नीलगिरी हिल पब्लिक स्कूल, ये स्कूल का नाम है, F01 सेक्टर 50 नोएडा की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन है। एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ही मेंशन है एंड मेल इन्होंने और मेल ID भी मेंशन कर रखा है। सो किस किस पोस्ट पर है, PGT मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। सो क्या क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और इन PGT में तीनों ही सब्जेक्ट के लिए एक एक पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है। सो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट, प्लस B.Ed होना चाहिए एंड 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन +2 क्लासेस। एंड TGT कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश की 1 पोस्ट है। एंड आपके पास TGT में ग्रेजुएशन होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, प्लस B.Ed होना चाहिए। इसी के साथ आपका CTET क्वालिफाइड होना चाहिए, अगर CTET नहीं तो UP-TET होना चाहिए। एंड 2 ईयर का एक टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। PRT में कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, 1 पोस्ट है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस B.Ed होना चाहिए, CTET पेपर फर्स्ट होना चाहिए, और CTET नहीं है तो UP-TET होना चाहिए। एंड 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर डांस टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, 1 पोस्ट है, मास्टर इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आपका मास्टर होना चाहिए। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑन द प्लेन पेपर विद डिटेल, तो अपना प्लेन पेपर पर अपना डिटेल बायोडाटा के साथ लिखकर एंड अ रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो उस पर अटैच करके अफिक्स्ड एट द टॉप अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल। दैट मीन्स आपको अपनी 10th ऑनवर्ड जितनी भी सर्टिफिकेट अब तक की जितनी भी क्वालिफिकेशन उन सब की आपको फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी है। एंड 20 जुलाई लास्ट डेट है। एड्रेस टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल जाकर 20 जुलाई से पहले आपको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन रिसीव विदाउट स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स शैल समरीली बी रिजेक्टेड। सो ये है पूरी नोटिफिकेशन नीलगिरी हिल्स पब्लिक जॉब लोकेशन नोएडा। सो नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो एजुकेशन पॉइंट कॉन्वेंट स्कूल विकास नगर नॉर्थ दिल्ली की तरफ से है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट NTT, PRT, TGT साइंस, इंग्लिश, PGT, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पोल साइंस एंड केमिस्ट्री एंड लास्ट वन हिस्ट्री। कॉन्टैक्ट नंबर है एंड मेल, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि ये वैकेंसी है जो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़पेपर में आपने पब्लिश करी थी, तो आप कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सो आप इंटरेस्टेड है, आप ऐसा कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर पर आप जो भी उठाएंगे आप कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो हो सकता है जो उसने कोई रिसेप्शनिस्ट या किसी मैम ने कॉल या सर ने किसी ने कॉल उठाएंगे, सो आपको वहाँ पर इंटरव्यू की वो डेट आपको मेंशन करेंगे। सो उन्होंने मेल ID भी मेंशन है, तो डैट मीन्स कॉल करने से पहले आप यहाँ पर अपना रिज्यूमे भी सेंड करेंगे। सो नेक्स्ट स्कूल की बात करते हैं। शांति इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 168 नोएडा की तरफ से यहाँ पर PGT फॉर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है एंड
पीईटी एंड पीटीआई टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है, पीआरटीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, एनटीटीज़ टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, एंड रिसेप्शनिस्ट एंड कोऑर्डिनेटर विथ मिनिमम 3 and 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए। अप्लीकेशन शुड बी फ्रॉम नोएडा और नियर। सो अप्लीकेशन आपका पहुंच जाना चाहिए एंड यहाँ पर आपको मेल करना है। एंड इन्होंने बोला अप्लीकेशन शुड बी फ्रॉम नोएडा, सो आप यहाँ पर बाय हैंड आप देने भी जाएंगे। जो भी है आप इसकी स्कूल के कॉन्टैक्ट के डिटेल में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इन्होंने ईमेल दे रखा है, तो अपना CV यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल की तरफ से टीचर्स वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की गई है एट राजनगर टू पालम कॉलोनी सेक्टर 8 द्वारका नॉर्थ दिल्ली। तो दिल्ली की तरफ से, दिल्ली में द्वारका की तरफ से पूरी नोटिफिकेशन है। स्कूल का नाम है ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है TGT कंप्यूटर म्यूज़िक टीचर और यहाँ पर इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। सो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको ये इंटरव्यू की डेट और जो भी रिटन टेस्ट या डेमो होगा आप पर कॉन्टैक्ट करेंगे। सो आपको वहाँ पर ये पूरी डिटेल आपको बता देंगे। एंड कॉन्टैक्ट कब से कब तक के बीच में करना है, सो 9 AM to 2 PM के बीच में आपको कॉन्टैक्ट करना है। यहीं पर रिक्वायरमेंट टीचर नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो TGT PGT मैथ इंग्लिश हिंदी एडमिशन काउंसलर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल कराएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस स्कूल में काम करने के लिए तो ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएंगे। स्कूल का नाम है संत एंजल्स स्कूल CBSE बागपत। तो 25 किलोमीटर के अंदर जितने भी यहाँ पर आते हैं, तो अगर आपका घर इस स्कूल से 25 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, सो ये आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएंगे। जो हो सकता है अगर कोई नियर बाय है तो शायद ना भी करवाए, नीड भी नहीं है उनको प्रोवाइड कराने की, क्योंकि आप वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो भी है अपना CV आपको यहाँ पर अपना सेंड करना है और मेल ID है santangelSBPT@gmail.com और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो गाज़ियाबाद की तरफ से मॉडर्न स्कूल प्लॉट नंबर 2 सेक्टर 1 वैशाली गाज़ियाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है एंड इनकी मेल ID है। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की टीचर की रिक्वायरमेंट है? PGT इंग्लिश कंप्यूटर साइंस और PRT में ओनली मैथ। सो अदर में क्या है? अदर नॉन टीचिंग में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर प्राइमरी एंड मिडिल, स्पेशल एजुकेटर, हेल्थ वेलनेस कोऑर्डिनेटर, एडमिशन काउंसलर, बिल्डिंग सुपरवाइजर, ATL लैब इंचार्ज। तो अप्लीकेशन विथ डिटेल रिज्यूमे शुड रीच बाय 17 जुलाई 2024। तो इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि कहाँ आपको मेल करना है या बाय हैंड, तो कॉन्टैक्ट नंबर है, सो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आप बाय हैंड अगर कोई नियरेस्ट है वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो आप बाय हैंड भी देकर आ सकते हैं। फ़िलहाल जो अगर थोड़ा सा डिस्टेंस अगर दूर से हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी मॉडर्न स्कूल्स की तरफ से, लोकेशन गाज़ियाबाद की तरफ से पूरी डिटेल थी। लास्ट डेट है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई से पहले आपका डिटेल रिज्यूमे स्कूल पहुंच जाना चाहिए। सो नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो GD गोयनका पब्लिक स्कूल की तरफ से पूरी नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करी है। वॉक इन इंटरव्यू है। जॉब लोकेशन सरिता विहार न्यू दिल्ली एंड एडमिशन सेशन 2024 और 25 परमानेंट पोस्ट हैं। एंड यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है हेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सीनियर इंचार्ज, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर एंड TGT सोशल साइंस, सोशल मीडिया मैनेजर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। तो शेड्यूल क्या है? फॉर ऑल पोजीशन ऑन ट्यूसडे 16 जुलाई को 2024 फ्रॉम 2 PM to 5 PM तक आपका इंटरव्यू चलेगा। 16 जुलाई मंगलवार को आपका वॉक इन इंटरव्यू। फॉर पोजीशन 1 ओनली, तो यहाँ पर जो 1 नंबर पर जो हेड एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीनियर इंचार्ज की जो वैकेंसी है, कैंडिडेट हु आर अनेबल टू कम फॉर द वॉक इन इंटरव्यू मे सेंड देयर बायोडाटा। सो जो 16 जुलाई को अनेबल है, अयोग्य है पहुँचने में, सो आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर और फर्स्ट पोस्ट के लिए आप अपना बायोडाटा वॉक इन इंटरव्यू में सेंड देयर बायोडाटा टू। सो आप अपना बायोडाटा अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट @gdgoenka.saritaVihar.com। सो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म इन्हीं की वेबसाइट पर मिल जाएगा और अगर नहीं है तो आप अपना ही CV इनको सेंड कर सकते हैं।
ऑल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर बायोडाटा, और जितने भी अदर टीचर्स के लिए जो पोस्ट है 2 से लेकर 5 तक के लिए, उनको क्या करना है, सो अपना बायोडाटा, ब्रिंग देयर बायोडाटा, अपने बायोडाटा के साथ पहुंच जाना है, रिसेंट फ़ोटो के साथ। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड ईयरली नीड नॉट अप्लाई। सो जिस भी कैंडिडेट ने पहले सरिता विहार और ये पहले आ चुका है, पहले इस पूरी नोटिफिकेशन लास्ट मंथ आई थी, तो जो पहले गए थे और जून के मंथ में इंटरव्यू के लिए, सो प्लीज़ अब दोबारा इंटरव्यू के लिए ना जाएं। सो यहाँ पर अगर कोई अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो पे स्केल और आपको दिया जाएगा, एंड कैंडिडेट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, हायर क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सो आपको ये पे स्केल डिज़र्व करती है, तो पे स्केल एंड हाई सैलरी आपको देंगे। सो ये थी जीडी गोयनका सरिता विहार जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली की तरफ से पूरी नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो रिक्वायरमेंट नोटिस, ये गवर्नमेंट कॉलेज है एंड गुरुग्राम हरियाणा की तरफ से ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरी नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करी। तो परमानेंट पोस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन रेगुलर बेसिस। तो उन्होंने तो पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन बोला है, लेकिन आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको यहाँ पर सबमिट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। सो रेगुलर बेसिस है, परमानेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो पूरी डिटेल कवर करती हैं। और डिटेल इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया एटसेट्रा अलॉन्ग विद द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो www.gurugramuniversity.ac.in यही वेबसाइट मैं गूगल पर टाइप करके आपको दिखाऊंगी, तो वहाँ भी एक बार देख लेते हैं। एंड इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसकी लास्ट डेट है 9 अगस्त। उसके बाद आपको और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। एंड सेल्फ अटेस्ट, जितनी भी आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कॉपीज़ है, उन सब कॉपीज़ पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, दैट मीन्स आपको साइन करना है एंड भेज देना है। सेंड टू डिप्यूटी रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम मेफील्ड गार्डन सेक्टर 51, गुरुग्राम हरियाणा 122003 पर आपको भेज देना है। एंड ऑफलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट है 17 अगस्त। सो ये थी पूरी शॉर्ट अगर डिटेल की बात की जाए। सो यहाँ पर नोटिफिकेशन तो जारी करा था न्यूज़पेपर में 11 जुलाई 2024 को। सो जो उन्होंने वेबसाइट मेंशन करी, एक बार देख लेते हैं वेबसाइट पर है कि नहीं है, अभी मैंने भी नहीं देखा है। सो चलती हैं इसकी वेबसाइट पर। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो इन्होंने बोला था, इसकी जो न्यूज़पेपर में जो लिंक इन्होंने बोला था वही मैंने एज इट इज़ टाइप करा। सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गुरुग्राम university.ac.in। सो इसको करते हैं क्रॉस, और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम विश्वविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज है एंड ये स्टेट गवर्नमेंट है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पर, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको जस्ट करना है स्क्रॉल, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा नोटिस एडमिशन एग्जामिनेशंस। यहाँ पर आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर दिखेगा, व्यू मोर पर क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक करके देखते हैं रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर। इसको जस्ट क्रॉस करते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, सो हाँ, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन आपको यहाँ पर दिख जाए, क्लिक हेयर अप्लाई। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप फर्स्ट पर ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, या न्यू करके दिख रहा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन रेगुलर बेसिस इन वेरियस सब्जेक्ट। तो इस पर जस्ट करते हैं क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हाँ, डाउनलोड हो रहा है PDF, ओपन फाइल करते हैं और देखते हैं पूरी डिटेल नोटिफिकेशन। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम हरियाणा जॉब लोकेशन है। एंड यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश अंडर हरियाणा एक्ट। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट है।
सो यहाँ पर आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। एंड क्लिक हेयर लिंक सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो यहाँ पर लास्ट डेट ऑनलाइन की लास्ट डेट है 9 जुलाई एंड 9 अगस्त एंड ऑफलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट है 17 अगस्त। तो स्क्रॉल करते हैं किस किस सब्जेक्ट पर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर है फार्मास्यूटिकल साइंस एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, VLSI, डिज़ाइन एंड टेक एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड इकोनॉमिक्स। तो एडवर्टीजमेंट मेंशन है एंड नंबर ऑफ वैकेंसी एंड कैटेगरी में भी यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर रखा है। लेकिन कोई अगर UR में अप्लाई करना चाहता है अदर का कैटेगरी का, सो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। सो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अकेडमी, पे लेवल 10 इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो पे लेवल 10 यहाँ पर दी जाएगी। एंड प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मेंशन है कि किस किस सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। एंड वहीं पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ रेट 2000 एंड एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ तो एप्लीकेशन फ़ीस है एंड UR के लिए एंड रेट 500 फॉर SC, BC, ECM, EW एप्लीकेशन फॉर हरियाणा शैल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। सो यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस भी मांगी गई है और जो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा है यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस। सो अगर आपको ये एप्लीकेशन फ़ीस ठीक ठाक लग रही है, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी फ़िट हो रही है, अगर इंटरेस्टेड है काम करने के लिए यूनिवर्सिटी में, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो होता है आपका कंसर्न सब्जेक्ट में 55% होना चाहिए एंड नेट होना चाहिए, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर PhD कैंडिडेट हैं सो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहीं पर अगर आपका कंसर्न सब्जेक्ट में अगर MA या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका 55% या अबव है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड कंसर्न सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री तो होना चाहिए। एंड अगर वहीं पर अगर कैंडिडेट हैविंग 55% एंड अबव मार्क्स MA, MSc, LLM तो इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड पॉजिटिंग PhD डिग्री। तो अगर PhD डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिस कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट है वो तो अप्लाई करेंगे एंड PhD है नेट नहीं है सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई अपने भी PhD जो कॉलेज करवाते हैं, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन करवाते हैं PhD, सो वो अपने कुछ टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो वहाँ पर वो नेट नहीं लेते, तो अपना ही एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। सो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पर रिलैक्सेशन 5% आपको दिख जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी कंडीशन इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। तो फार्मास्यूटिकल साइंस की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, B फार्मेसी एंड फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मास्टिक अंडर अ फार्मेसी एक्ट। सो डिज़ायरेबल अगर नहीं है तो कोई नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए। फिजियोथेरेपी इसमें बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी BPT या BPTH, अगर नहीं तो BPTHP, मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी MPT या स्लैश में आप देख सकते हैं विथ 55% के साथ अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड वहीं पर मैनेजमेंट की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये नहीं है तो PGDM या CA या ICWA या MCOM है फर्स्ट क्लास के साथ और 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी A और B दोनों फुलफिल होनी चाहिए। मास्टर डिग्री विथ 55% के साथ होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट में एंड इसी के साथ आपका नेट होना चाहिए। PhD है सो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर स्लैट है या सेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD डिग्री कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड, अगर PhD है सो आप अप्लाई कर सकते हैं।
और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपका नेट होना चाहिए, नेट नहीं तो स्लेट, स्लेट नहीं तो सेट ही होना चाहिए, ये तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। सो ये थी कंप्यूटर साइंस में बीई, बीटेक, बीएससी या एमई, एमटेक में से एक होना चाहिए। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशंस। अगर कोई स्कूल्स के लिए और अगर इस यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, इन दोनों स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल हो रही है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वैकेंसी या कोई स्कूल की नोटिफिकेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।